1-2 दिन पुरानी है, मगर हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस खबर में और कुछ बेहतर मामला मालूम हो तो फिर आपको बताएं। खबर दरअसल ऐसी है कि एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मिस्त्री महिंद्रा के शोरूम बिष्टुपुर में काम कर रहा था और वहाँ उसकी इलेक्ट्रिक के कारण ही मौत हो गई, यानी इलेक्ट्रिक्यूटेड होकर उसकी मौत हो गई। मामला पूरा बताया जाता है कि एक युवक नौजवान मिस्त्री जो वेल्डिंग का काम करता है, उसको महिंद्रा के शोरूम में काम के लिए बुलाया गया, लेकिन 7 बज जाने पर शोरूम पूरा बंद हो गया। एक दरबान को छोड़ के लगभग सारे लोग घर चले गए, लेकिन मिस्त्री काम कर रहा था और इलेक्ट्रिक का जो पॉइंट में जिसपे वो काम कर रहा था, उसका मेन स्विच शोरूम के अंदर था, यानी ताला बंद था और मेन स्विच अंदर था। तभी अचानक उसको बिजली का झटका लगा और लाख चिल्लाने पर भी वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जो एक दरबान वहाँ था, उसको सारे ताले खोलकर अंदर मेन स्विच तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगा। तब तक वो युवक की मौत हो चुकी थी इलेक्ट्रिक से। बाद में मामला पुलिस को पहुँचा, उसके घर वाले और इलाके वाले भी पहुँचे और शोरूम में पहुँचकर कोशिश करी गई कि किसी तरह रैशनल कोई एक हल निकाला जाए, लेकिन शोरूम की तरफ से 2 लाख की पेशकश भी की गई कि उसकी जान चली गई है, उसका मुआवजा। मगर उसके जो परिजन थे, उसके मानने वाले, उसके रिश्तेदार, साथी, दोस्त जो भी थे, उनको लग रहा था कि 2 लाख रुपए बहुत कम है किसी की ज़िंदगी का मोल। उनकी शिकायत थी कि 7 बजे जब काम हो रहा था तो किसी को रहना चाहिए था, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि काम इलेक्ट्रिक का था और इलेक्ट्रिक का मेन स्विच अंदर था। शोरूम वाले शोरूम बंद करके चले गए, जिस कारण लापरवाही से उसकी मौत हो गई। अब परिजनों का कहना है कि पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो ज़रूर हो कि उसका परिवार कैसे चले, इसके बारे में वो शोरूम वाले ज़रूर सोचें। आइए दिखाते हैं आपको कुछ विजुअल्स और सुनाते हैं क्या कहा उसके परिवार वालों ने। मुझे ये शोरूम बंद कर दिए, जो कि मेन स्विच जो था शोरूम के अंदर था, और 8:30 पौने 9 के बीच में इनको झटका लगा करंट का। तो जब मेन स्विच आप गिराइएगा तो ही ना बच सकते। अब मेन स्विच गिराने के लिए शोरूम खोलना होगा। जो एक बंदा था महिंद्रा शोरूम का, वो शोरूम खोलते 12-15 मिनट हो चुका था, तो भाई ऊपर में ही एक्सपायर कर चुके थे। ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल ले गए, फिर हम लोग थाना गए कंप्लेन करने के लिए। इन्होंने कहा कि हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। जब बात करने आए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, समझौता के तौर पर हम 2 लाख दे रहे हैं। तो यहाँ पैसा का कोई मसला ही नहीं था कि हम आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ मांगे, ऐसा कुछ बात नहीं था। कम से कम इतना कीजिए कि उनका 2 बच्चा है, एक 4 साल की बच्ची, एक 6 साल का लड़का है, एक बूढ़ी माँ है और रेंट के घर पे रहते हैं, और 37 साल उम्र था, उम्र ही क्या था उनका। अब 2 लाख दे के आसान नहीं करे। वो 2 लाख हमारे कोई भी बंदा एक गूगल पे मारेगा भी 2 लाख मार सकता है। पैसा का कोई मसला नहीं है। क्या नाम था उनका? उनका नाम गब्बर। कहाँ के रहने वाले थे? जुगसलाई धोबी गली के रहने वाले हैं, वेल्डिंग का काम करते थे। अभी आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? अभी हम लोग बोलना कुछ नहीं चाह रहे। हम लोग कहना यही है कि उनका 2 छोटा बच्चे, एक माँ है, वाइफ है, ठीक है, उनका परवरिश के लिए कुछ एक्शन लेना होगा। जो देखिए कुछ डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, कम से कम इतना दे दीजिए कि उनका परिवार कुछ हद तक सुटेबल रहे। आपके कौन थे वो हमारे बहनों के भाई थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू। सुबह की क्या घटना है? सुबह हटा दिया है, भाई का गाड़ी अंदर है, ठीक है ना, और शॉर्ट सर्किट ऑलरेडी तार खुला हुआ है, उसके बाद लोग ठीक करा रहा है। 440 करंट 440 तो दौड़ चुका था। जब आप सेफेस्ट थे तो क्यों कराए आप? जब आप उनका कहने का मतलब है कि काम करने आता है कि आपको सावधानी बरतना चाहिए। अरे सावधानी जब हमको बरतना चाहिए ना, बात आप क्लियर क्यों करवा रहे थे? फॉल्ट तो आपको खुद का था ना भाई, पहले से तब ना कि आप इलेक्ट्रिशियन चढ़ा के क्लियर करवा रहे थे। हाँ, ये लोग सिर्फ झूठ सच कर रहे हैं, सिर्फ झूठ सच। हमारे मैनेजर साहब नहीं, जब शोरूम बंद करके चल गया। और जब काम चल रहा था, जब मेरे कहने मतलब काम चल रहा, तो शोरूम बंद नहीं करना। शोरूम बंद कर रहे, आप क्लियर बोलिए कि बंदा को काम बंद करो, शोरूम बंद कर रहे, अब कल मॉर्निंग में काम होगा। लेकिन वो बंद करे चल गया, मेन स्विच अंदर है, उसको झटका लगा। एक बंदा यहाँ महिंद्रा था, लेकिन वो ले गया अंदर, ही आएगा, स्विच गिराएगा, उस समय तक तो बंदा का जान चलेगी।